नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी विषय कक्षा 11 की दिग्दर्शिका, जो हिंदी का एक पार्ट है, उसका द्वितीय पाठ प्रयागः, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इसमें हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद हिंदी अनुवाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रयागः। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य, प्रयाग का, विशिष्टम माने विशिष्ट, स्थानम माने स्थान, अस्ति माने है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अगली लाइन देखिए। अत्र ब्राह्मणः, अत्र माने यहाँ, ब्राह्मणः माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट याग कारणात् कठोर यज्ञ किए जाने के कारण से, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा कठोर यज्ञ किए जाने के कारण से अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अस्य माने इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा कठोर यज्ञ किए जाने के कारण से इसका नाम प्रयाग हुआ। अगली लाइन देखते हैं हम लोग। अगली लाइन है, गंगा यमुनयोः संगमे सित असित जले। इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा सित असित जले। तो गंगा और यमुना के संगमे माने संगम पर, सित असित जले माने, सित माने श्वेत, असित माने सांवले अर्थात श्याम या काला। ठीक, तो सफ़ेद और काले या श्वेत और कृष्ण, जले माने जल में, श्वेत और श्याम जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जनाः माने बहुत से लोग, विगत कल्मषा भवन्ति माने अपने पाप को धोते हैं, विगत कल्मषा अपने पाप से मुक्त होते हैं, इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों में विश्वास है। एक साथ देख लेते हैं। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्याम जल में स्नान करके बहुत से लोग अपने पाप से मुक्त होते हैं या अपने पाप को धोते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है। अब सित असित जले का यहाँ पे जो हमने मतलब बताया, श्वेत और श्याम जल, तो कहने का मतलब ये है कि गंगा का जो जल है वो तो श्वेत जल है, लेकिन जो यमुना का जल है वो श्याम जल है, अर्थात सांवले रंग का है। इसीलिए यहाँ पर सित असित जले आया। ठीक है, तो श्वेत और सांवले जल में या श्याम जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जनाः माने बहुत से लोग, विगत कल्मषा माने अपने पापों से मुक्त होते हैं या अपने पापों को धोते हैं, इति माने ऐसा, जनानाम विश्वासः माने लोगों में विश्वास है। अगला देखते हैं। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ स्नानार्थिनम् अत्र, अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिन
नाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमायां माने अमावस्या को, पौर्णमास्यां माने पूर्णिमा को, संक्रांतों माने संक्रांतों और संक्रांति में स्नानार्थिनाम अत्र स्नानार्थियों के द्वारा यहाँ, स्नानार्थिनाम अत्र स्नानार्थियों के द्वारा यहाँ महान सम्मर्दः भवति। महान सम्मर्दः भवति माने बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा होता है या बहुत बड़ा मेला होता है। फिर से देख लीजिए, अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थीनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या को, पूर्णिमा को और संक्रांति में स्नानार्थीनाम अत्र स्नानार्थियों का यहाँ महान माने बहुत बड़ा, सम्मर्दः भवति माने भीड़ होता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम, एक साथ देख लीजिए, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति में स्नानार्थियों द्वारा यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति। मासम एक उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानां उपदेशाम अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। एक एक शब्द का मतलब देखिए। प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, मकरम गते माने मकर राशि में गए, सूर्य माने सूर्य, माघ मासे माघ के महीने में, तु माने तो, अनेक लक्षाः माने अनेकों लाख, जनाः माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं। मासम एकम उषित्वा और एक महीने तक रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन संगम के पवित्र जल से या संगम के पवित्र जल में, जल से विदुषाम विद्वानों, महात्माओं के उपदेशामृतेन उपदेश स्वरूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, स्वयं को पवित्र करते हैं। एक साथ देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर और माघ के महीने में तो अनेकों लाख लोग यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा और एक महीने रहकर, संगम के पवित्र जल से और विद्वानों और महात्माओं के अमृत स्वरूप उपदेशों से स्वयं को पावन करते हैं या स्वयं को पवित्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः प्रतिपंचवर्षम् अत्र आगत्य सर्वस्वम् एव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अस्मिन् एव पर्वणि, इस ही पर्व पर या इस ही पर्व में या ऐसा कहें इसी पर्व में महाराज श्रीहर्ष प्रति पांचवें वर्ष, प्रति पंचवर्ष माने प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्र आगत्य माने यहाँ आकर, सर्वस्वम एव सब कुछ ही, याचकेभ्यो दत्त्वा याचकों को देकर, मेघ इव मेघ की तरह या बादल की तरह, पुनः संचयार्थम फिर से इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत् अपनी राजधानी को लौट जाते थे। एक साथ देखिए। इसी पर्व में ही महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर
अपना सब कुछ याचकों को देकर या मांगने वालों को देकर बादल की तरह पुनः इकट्ठा करने के लिए या पुनः संचित करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम माने आश्रम, अपि माने भी, अत्र एव अस्ति माने यहीं पर है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्राम इताः विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। ऋषि भरद्वाजस्य मन ऋषेः भरद्वाजस्य मन ऋषि भरद्वाज का आश्रम माने आश्रम, अपि माने भी, अत्रैव माने यहीं पर, अस्ति माने है। यत्र माने जहाँ, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्रमिताः माने 10,000 विद्यार्थिनः विद्यार्थी, अधीतिनः आसन यहाँ पर अध्ययनरत थे। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन, यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। आगे बढ़ते हैं। पितुः आज्ञाम पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पितुः आज्ञाम पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री रामः, पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्यायाः वनं गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए या अयोध्या से जंगल को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम माने ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव माने यहीं पर, भरद्वाजस्य समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए इसी भरद्वाज के समीप आए, इसी भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव त्वत्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टः। चित्रकूट ही, त्वत् माने तुम्हारे, निवास योग्यम माने निवास के योग्य, उचितम माने उचित, स्थानम माने स्थान है, इति माने ऐसा, तेन आदिष्टः उनके द्वारा आदिष्ट होकर या उनके द्वारा आदेश पाकर, रामः माने राम, सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीता और लक्ष्मण के साथ, चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट गए। पुरा वत्सनाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा माने प्राचीन काल में, वत्स नामक एकम, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। समृद्ध माने वैभवशाली। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानीं कौशाम्बी इतः नातिदूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अत्यधिक दूर न थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अत्यधिक दूर न थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित अभिज्ञाः च आसीत्। इस राज्य के शासक
महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञानी थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्यानुरागं ख्यापयन्ति। यमुना नदी के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन महल के खंडहर ध्वंसावशेषा माने खंडहर, तस्य सौंदर्यानुरागम उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को, ख्यापयन्ति माने प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्यानुराग को, ख्यापयन्ति माने बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्याम् एव स्वशिलालेखम् अकारयत्। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख की रचना करवाई थी। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख की रचना करवाई। यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। यो माने जो, अधुना माने आज भी, कौशाम्ब्याः माने कौशाम्बी के, आनीय माने लाकर, कौशाम्बी से लाकर, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। फिर से देख लीजिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख की रचना करवाई थी, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गला खराब होने की स्थिति में आज की वीडियो में इतना ही। ये 3 पैराग्राफ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर गला सही रहा तो कल फिर इसके आगे की वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ आज के 3 पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनका अच्छे से हिंदी अनुवाद आप समझ लें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुभम संस्कृतम।